सब्सक्राइब पेन इंक एंड पेपर फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपके आईक्यू को बहुत इम्प्रूव करेंगी एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारे चैनल की कोई वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो आपके नॉर्मल लाइफ से बहुत रिलेटेड है एंड आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए आइए देखें, इकोनॉमिक्स क्या अर्निंग मनी से रिलेटेड है, क्या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, या टैक्सेशन है। इनसे कहीं ज़्यादा और इजी है। आइए वही देखें। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है जिसका मीनिंग है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और जब ये मैनेजमेंट इकोनॉमी पे अप्लाई होता है तो उसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी। एग्जाम्पल, जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ तब उसका मतलब था कि जितनी इकोनॉमी में अनअकाउंटेड या ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रही है उस पर रोक लगाना, उसको रेगुलेट करना। तो ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इंडियन इकोनॉमी पे अप्लाई हुआ, मतलब इकोनॉमिक्स एट प्ले, इन अदर वर्ड्स स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी ही है। जैसे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स अर्न्स 50,000 रुपीज़ मंथली। अब वो जितना अमाउंट घर लेकर आए हैं सारा तो खर्च करेंगे नहीं, कुछ सेव भी करेंगे। तो खर्चा करने के बाद, सपोज़ अपनी वाइफ को देने के बाद, अपनी किड्स की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस देने के बाद, अपने पेरेंट्स की रिक्रिएशनल, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक्सपेंडिचर देने के बाद, रेस्ट ही विल सेव। दिस इज़ नथिंग बट अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। And when we apply this in a broader system like a country, territory or state, or just like Indian economy, this will become study of an economy. I hope the difference between economics and economy is clear to all of you. Let's move further. तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, लेट्स डील विद दैट. Economics is an old science that deals with the study of the allocation of scarce resources among unlimited and competing uses to satisfy human needs. याद रखने वाली बात, economics is concerned mainly with scarce resources among competing ends. Now let's study what is the fundamental problem. The first thing that we have talked about was the word scarcity, means scarce resources or लिमिटेड रिसोर्सेज. अब ये रिसोर्सेज क्या हैं? याद रखने वाली बात, ये रिसोर्सेज इतने इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें हम इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इन प्रोड्यूसिंग गुड्स. अब ये कौन से रिसोर्सेज है? लेट्स स्टडी. फर्स्ट इज़ योर natural resources, which we derive from nature, which includes land, forest, mountain, rivers, seas. ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. और कुछ कंट्रीज़ का नेचुरल बेनिफिट, जिसे हम कहते हैं फैक्टर एंडोमेंट्स, बहुत ज़्यादा है. जैसे इंडिया हैज़ फर्टाइल लैंड. बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि वी हैव बेनिफिटेड विद दैट. सेकेंड टाइप ऑफ गुड इज़ योर मैन मेड रिसोर्सेज. जब वर्कफोर्स, लेबर ट्रांसफॉर्म करती है किसी एक गुड को या रिसोर्स को इनटू अ फिनिश्ड गुड, इज़ व्हाट वी कॉल मैन मेड रिसोर्सेज. एज एन एग्जांपल, व्हेन टायर बीन असेंबल इनटू अ कार, टायर का मैन्युफैक्चर कोई और है, कार का मैन्युफैक्चर कोई और है, बट अल्टीमेटली कार इज़ बीन इंस्टॉल यूजिंग सच वेरी रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ मैन मेड रिसोर्सेज. Another type of resource is your human resource, which means human brain. Human labor is the most basic form of wealth. They are the asset to your organization. Though we are changing, we are having technological advancement, but human brain is evolution, is evolving with that. अगर human brain नहीं होगा, there is no use of this artificial intelligence, machine learning, thus they are the control units. ये थे हमारे different types of रिसोर्सेज, जो कि अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है. अनलिमिटेड क्या है? वो है ह्यूमन वॉन्ट्स. तो हमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है अगेंस्ट दीज लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. दस वी नीड टू मेक अ चॉइस बिटवीन दैम. नाउ इकोनॉमिक्स है क्या? फाइनली इट इज़ अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ends and scarce means which have alternative uses. आपको याद है जब हमने स्कैरसिटी के टॉपिक में ये पढ़ा था कि दैट वी नीड टू मेक अ चॉइस बिकॉज ऑल रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड, दस वी नीड टू मेक चॉइसेस.
चॉइसेस को स्टडी करने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अपनी वांट एंड नीड को। क्या वांट एंड नीड सेम है? क्या हमें कुछ प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा दोनों में से? लेट्स स्टडी इट। नीड हमारी होती है बेसिक नेसेसिटीज़, एसेंशियल कमोडिटीज़, जो कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है। तो हमें सबसे पहले अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है। और क्या चीज़ हमारी वांट है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है नीड से? Want basically are those very stuff we would really like to have, like comforts, convenience, or in other words they are our luxuries. तो need और want में डिफरेंस समझ आया? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बेगर है जिसकी नीड है एक छत होना, सिर पे छत होना, तो उसको घर चाहिए। बट उसकी वांट क्या है? एक बंगलो होना, एक 4 BHK फ्लैट और अ मैंशन इन अ पॉश लोकेलिटी। तो नीड और वांट में डिफरेंस समझ आया? ये डिफरेंस समझना नीड और वांट में, ये जिम्मेदारी है आपकी, मतलब हम ह्यूमन बींग्स की। इसी से ओरिजिनेट हुआ एक वर्ड ट्रेड ऑफ्स, कि हमें अब चॉइस करना पड़ेगा कौन सी चीज़ हमारे लिए कब इम्पॉर्टेंट है। और इन अदर वर्ड्स we need to make a decision which involves picking one thing over all the other possibility. This is nothing but the trade-off. Or in other words, you can't have it all. याद है scarcity में पढ़ा था? So you have to make a choice to spend your money, time and energy. अब next session में I'll be taking up an opportunity cost topic which is very relevant in the economic subject, and this is important in every exam, and this has been asked in every competitive exam you might appear in. All the best for your future, and if you want to see more such videos, please press the bell icon and wait for more interesting videos. Till then, see you, and please take care of yourself and of your family.